क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप बेवकूफ़ है, मूर्ख है, या बेवकूफ़ है? आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। क्या वे उसे ला रहे हैं? चिंता करने की कोई बात नहीं। तो ये कोई कक्षा नहीं है, ये बस हमारी कल्पना का एक भाग है। लेकिन जो भी हो, जैसा मैंने कहना शुरू किया, क्या आपको कभी लगा कि आप बेवकूफ़ और मूर्ख है? लेकिन अ, ये बताने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, खुद के बारे में अच्छा लगेगा। ये एक प्रश्न है जो 1999 में मिस्टर अमेरिका को पूछा गया था। प्रश्न: अगर आप हमेशा जीवित रहे, क्या रहेंगे और क्यों? उत्तर: मैं हमेशा जीवित नहीं रहूंगा, क्योंकि हमें हमेशा जीवित नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम हमेशा जीवित रहे तो हम हमेशा जीवित रहेंगे, लेकिन हम हमेशा जीवित नहीं रह सकते, इसलिए मैं हमेशा जीवित नहीं रहूंगा। एक अभिनेत्री है यहाँ, एक अभिनेत्री। जब कभी मैं टीवी पर उन गरीब भूखे बच्चों को देखती हूँ सारे संसार भर, तब मुझे रोना आता है। मेरा मतलब, मैं वैसी पतली होना चाहती हूँ, लेकिन लेकिन वो सब मक्खियाँ, और वो मरना नहीं चाहती। एक दूसरी अभिनेत्री है: धूम्रपान जानलेवा है। अगर आप मर गए तो आपने अपने जीवन का सबसे मुख्य बात खो दिया। एक बास्केटबॉल का स्टार: मेरे शरीर के दूसरे किसी भी भाग पर घुटनों की सर्जरी नहीं हुई। प्रभु की स्तुति हो। देखिए, वॉशिंगटन डीसी के मेयर ने यहाँ पर क्या कहा: अगर वॉशिंगटन से हत्या को छोड़ दे तो वॉशिंगटन में सब पूरे देश से सबसे कम अपराध है। ओ भाई, ये है महानता। सुनिए, एक फुटबॉल के क्वार्टरबैक खिलाड़ी को जीनियस ये शब्द फुटबॉल में लागू नहीं होता। जीनियस वो है जो व्यक्ति नॉर्मन आइंस्टाइन के जैसे हो। ओ भाई, अब सुनिए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री: पारंपरिक रूप से ऑस्ट्रेलिया का सारा निर्यात विदेश से ही होता है। प्रभु की स्तुति हो। ठीक है। अम, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन हमारा एक पाठ्यक्रम है, और हमारा एक पाठ्यक्रम है। और पता है, आपके पास एक पेन है, और आपके पास कुछ कागज भी है, और आप कुछ नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है। और मुझे पता है, मैंने अपनी ओर से रिक्त स्थानों को भरा है, और मैं उन उत्तरों को आपको दे सकता हूँ इस प्रथम सत्र के लिए। ठीक है। तो हम आगे बढ़ के शुरुआत करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। ठीक है। इस पाठ्यक्रम का नाम आत्मा का फल है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, और आप इस पाठ्यक्रम से आप आशीषित होंगे। ये उबाऊ नहीं है, मैं उबाऊ काम नहीं करता। ठीक है। तो ये ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन को बदल देंगी, और ऐसी बातें हैं जिन्हें आप सिखा पाएंगे दूसरों को, और ये बहुत ही बढ़िया होगा। मुझे नहीं पता कब मैं ज़्यादा आगे बढ़ गया आत्मा के फल के बारे में, लेकिन मैं ठीक करने जा रहा हूँ उसके उसके पाठों को, और हम पूरे पाठ्यक्रम को आत्मा का फल पर देखेंगे। गलातियों अध्याय 5 निकालिए। गलातियों अध्याय 5 और आयत 22। गलातियों 5। हम क्या करेंगे, हम 16 वचन से आगे पढ़ेंगे। गलातियों 5:16। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे।
क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहो वो तुम कर ना पाओ। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, हर प्रकार के बुरे काम। सही। वचन 21, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये नहीं कहा कि उनका उद्धार नहीं होगा, ये नहीं कहा कि स्वर्ग नहीं जाएंगे। सही। उसने कहा वे नहीं होंगे क्या? वारिस नहीं होंगे। ठीक है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि कब्रें, हर एक कब्रिस्तान अधूरे गुनों से भरा हुआ है? कितने लोग ये जानते हैं? और आप ये भी समझते हैं कि स्वर्ग में जाना तो संभव है, और वहां पर खाली हाथ जा सकते हैं। दूसरा पत्रस परिपूर्ण प्रवेश के बारे में कहता है राज्य में। तो अगर आप परिपूर्ण प्रवेश कर सकते हैं अनंत राज्य में, तो ये भी संभव है कि आपका परिपूर्णता से कम प्रवेश हो, और वहां पर पुरस्कार भी है हमारे अनुग्रह के आधार पर चलने के अनुसार, और परमेश्वर के अनुग्रह पर हमारे चलने के आधार पर, जिससे आप सब सहमत है। और यहाँ पर वो कहता है जो ऐसे काम करते हैं, शरीर के अनुसार चलते हैं, उसने ये नहीं कहा कि स्वर्ग नहीं जाएंगे, ये कहा कि वारिस नहीं होंगे उस पूर्णता के जो आपको मिल सकती थी। लेकिन वो कहता है कि अगर हम ऐसे जिए, एक मिनट रुकिए। और फिर वचन 22, इसका पहला शब्द क्या है? पहला शब्द क्या है? जोर से कहिए। पर आत्मा का फल है। उसने अभी अभी ये बताना समाप्त किया है कि क्या बात हमें वारिस होने से रोकेगी। सही। और वो क्या है? शरीर के अनुसार जीना और चलना। सही। पर आत्मा का फल, तो वो क्या कर रहा है? वो तुलना कर रहा है। सुनिए, अगर आप शरीर की लालसा को पूरा करेंगे तो आप वारिस नहीं होंगे, पर आत्मा का फल, आपको आत्मा का फल के अनुसार चलना है जो हमारे पास है, तो आप वारिस होंगे इन सब बढ़िया बातों के। आमीन। परमेश्वर ने जिन बातों का वारिस होने के लिए आपको बुलाया है, वह सब आत्मा के फल से संबंधित है। लेकिन वह कहता है आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में व्यवस्था नहीं है। अगर आप इसके अनुसार चलते हैं तो व्यवस्था आपको बांध नहीं सकती। क्या आप मेरे साथ हैं? व्यवस्था आप पर राज्य नहीं कर सकती जब आप आत्मा के फल के अनुसार जीते हैं और चलते हैं, जो वास्तव में आपके अंदर है। आमीन। और वो कहता है जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। और यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर एक दूसरे को न छेड़े और न एक दूसरे से डाह करे। मुझे लगता है कि हमारा पाठ्यक्रम आ गया है और मैं पढ़ाना जारी रखूंगा, और मैं चाहूँगा कि कोई ये बांटने में मदद करे। और ये जब बांटते हैं तब हर कोई इधर ही अपना ध्यान लगाए रखे, ताकि मैं पढ़ाना जारी रख सकूं। क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा ठीक रहेगा? आमीन। ठीक है। तो अ, हमारे जीवन में यीशु को प्रकट करने और हमारी विरासत को प्राप्त करने के लिए आत्मा के फल को विकसित करना बहुत ही जरूरी है। आपको इस बात को जानना है कि आत्मा का फल हमारे अंदर यीशु का जीवन है। ये सारी बातें जिनके बारे में हमने बात की वो यीशु है। और कितने जानते हैं हम बिल्कुल यीशु की समानता में हैं? कितने ये जानते हैं हमारी आत्मा में हम बिल्कुल उसकी तरह है? हाँ, आप उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हमारे मन उसके अनुसार बने। सेकेंड ईयर के लिए मैंने एक कक्षा ली उन्नत मन स्थापित करने के बारे में। लेकिन ये एक प्रकार का
कौन सा शब्द है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ? हाँ, प्रीकर्सर। मुझे शाप शब्द इस्तेमाल नहीं करना था, इसलिए नहीं कहा। लेकिन जो भी हो, लेकिन बहुत लोग, मसीह की देह में बहुत से लोग उनके आत्मिक वरदान और बुलाहट और परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव करने पर जोर देते हैं। कितने लोग जानते हैं परमेश्वर ने आपको बुलाया है और आपको परमेश्वर के वरदान मिले, लेकिन सुनिए दोस्तों, आपके वरदान और आपकी बुलाहट, आपके वरदान आपको वहां तक ही ले जा सकते हैं जितना आपके अंदर आत्मा का फल है और आपका चरित्र आपको बनाए रखेगा। क्या आपको समझ आया? हम में से हर एक को बुलाया गया है, लेकिन कितने लोग जानते हैं बुलाए गए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, क्योंकि थोड़े ही है जो विश्वास योग्य है और ये आत्मा का फल है। और दोस्तों, हम अपनी बुलाहट को तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक कम से कम हम अपनी उस दौड़ को आनंद के साथ पूरा नहीं कर सकते, जब तक हमारे अंदर जो आत्मा का फल है उसे हम विकसित नहीं करते। और मैं जानता हूं वो आपके अंदर है। मेरा मतलब, मैं जानता हूं, समझता हूं, बहुत सी बातें जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे वो हमें मिल गई। आपको वो मिले हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप उन्हें प्रकट कर रहे हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? उसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें चल रहे हैं। कितनों ने नया जन्म पाया है? हाथ उठाइए। ठीक है, आप में से कितने लोग आत्मा से भरे हुए हैं? आत्मा से भरे हैं, बढ़िया। लेकिन कितनों ने नया जन्म पाया है, आत्मा से भरे हैं? क्या उसके बाद कभी शरीर के अनुसार चले हैं नया जन्म पाने और आत्मा से भरने के बाद? बाकी बच्चे झूठों के लिए अभी मैं एक अल्टर कॉल दूंगा। धन्यवाद महोदय। क्या किसी को आत्मा का फल ये पाठ्यक्रम नहीं मिला है? अगर आपको नहीं मिला है तो अपने हाथों को उठाइए। तो हम इस दुनिया में हैं। प्रभु की स्तुति हो। और ये प्रकट है। आमीन। पहले हमने नहीं देखा था, लेकिन अब हम देखते हैं। हालेलुया। मैं जो बोल रहा हूं उसका सिद्ध उदाहरण है। आपके पाठ्यक्रम में पहले पन्ने पर दो जगह है खाली स्थान जो है, वो पहला है यीशु और दूसरा है वारिस। यीशु को प्रकट करने और विरासत को पाने के लिए आत्मा के फल को विकसित करना जरूरी है। अब दोस्तों, हम बार बार इस वचन को देखेंगे क्योंकि ये वहां पर अकस्मात नहीं है। उसने कहा कि अगर आप आपके शरीर की लालसाओं को पूरा करते हैं तो वारिस नहीं होंगे उस राज्य के जो पहले ही आपके अंदर है। वो प्रकट नहीं होगा, पर आत्मा का फल आपकी मदद करेगा होने के लिए। अब ये सामर्थ्य है। मैंने कहा ये सामर्थ्य है। ये आपके जो यहाँ पाठ्यक्रम में आने की कीमत के बराबर है। आपके प्रवेश की कीमत इतना। आप इस बात को अच्छे से पकड़ लीजिए। तो ये काम नहीं, दूसरे शब्दों में आप कोशिश नहीं कर सकते फलों को दिखाने के लिए, लेकिन आप उस फल को समझते जो आपके अंदर है। उदाहरण के लिए, क्या आपने किसी प्रचारक या शिक्षक को कहते हुए सुना है कि शैतान बहुत ही धीरज रखने वाला है? क्या कभी सुना है? ये नर्क का झूठ है। पता है ये नर्क का झूठ क्यों है? क्योंकि शैतान में आत्मा का फल नहीं है। आत्मा का फल धीरज है। वो कभी भी आपके लिए धीरज नहीं धर सकता। हर बार वो आपके लिए धीरज नहीं धर सकता। हर बार वो आपके लिए धीरज नहीं रख सकता। लेकिन हमें करना क्या है? आपके पास एक चुनाव है। सिर्फ उसी समय शैतान पीछे पड़ा रहता है जब आप और मैं धीरज नहीं रखते। दूसरे शब्दों में, जब हम हमारे अंदर जो फल है उसमें से बाहर आते हैं जो हम हैं, और आत्मा का फल का स्वभाव जो हमारे अंदर है, जब हम उसमें से यहाँ आते हैं और जब हम शरीर के अनुसार जीना और उसके अनुसार चलते हैं, तब हम विरासत को छोड़ देते हैं, क्योंकि शत्रु देखता है कि हम धीरज का उपयोग नहीं करते और तब वो सोचता है वो जीत जाएगा। हारा हुआ सोचता है कि वो जीत जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आत्मा का फल वारिस होने में आपकी मदद करेगा। आप में से कितने लोग वो पूरी विरासत लेना चाहते हैं जो परमेश्वर के पास आपके लिए है? हम यहाँ पर क्रिसमस सीजन में है। कितनों को आपके पेड़ के नीचे कुछ उपहार मिलेंगे? कोई है? ठीक है। कोई मुझे बताइए, आपको क्या लगता है आपको कितने उपहार मिलेंगे? कितने? 7। कोई और?
एक। ओ भाई, सैंटा ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। पाँच, ठीक है। ऊपर उस व्यक्ति को छोड़कर आप सबको मिलेगा। देखिए, वो सच में एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। नहीं, ये आपकी भलाई के कारण नहीं है। लोग आपसे प्यार करते हैं इसलिए आपको देते हैं। तो आपको पाँच, सात, किसी को तीन और किसी को 12 मिलेंगे। तो देखिए, जब से मैं एक छोटा बच्चा था तब से लेकर अभी तक मैं जो हूँ, अभी मैं ज़्यादा उतना छोटा नहीं हूँ। मैंने किसी भी उपहार को ऐसे ही बिना खोले नहीं छोड़ा। मैंने हर एक को खोला। सही। और और इतने सारे उपहार रखे हुए हैं जिन्हें कलवरी के पेड़ के नीचे बिना खोले रखा है। मुझे लगता है मैं इसे लूंगा, उसे नहीं लूंगा। मैं सिर्फ यही लूंगा। नहीं, हमें सबकी जरूरत है। आमीन। हमें वो सब चाहिए। वो हर एक विरासत जो परमेश्वर ने रखी है वो मुझे सब चाहिए। परमेश्वर ने जो कुछ रखा है, जो कुछ दिया है, वो सब चाहिए। मसीह के देह में बहुत से लोग सिर्फ उनके आत्मिक वरदानों पर ध्यान देते हैं और उनकी व्यक्तिगत बुलाहट पर और परमेश्वर की सामर्थ के अनुभव पर। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मिक सामर्थ का ज्यादा प्रगटीकरण तब आजमाया जा सकता है जब फल और वरदान साथ जाते हैं। जब फल और वरदान साथ जाते हैं, आप में से कितने लोग आत्मिक सामर्थ को ज्यादा प्रकट होते देखना चाहते हैं? देखिए, यहां देखेंगे, जब फल और वरदान साथ जाते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मुझे चुनाव करना पड़े तो फल के बजाय मैं चरित्र को चुनूंगा। नहीं, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक, मैं चरित्र के बजाय सामान चुनूंगा। नहीं भाई, आपको सबकी जरूरत है। सच तो यह है, ज्यादा से ज्यादा आत्मिक शक्ति तब आती है जब फल और वरदान एक दूसरे के साथ जाते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 6 को देखिए। आपको ये समझाने के लिए आइए कुछ वचनों को देखते हैं। तीसरा वचन, प्रेरितों के काम अध्याय 6। आपको याद है जब वे लोग चुनाव कर रहे थे कि कलीसिया में काम की देखभाल कौन करेगा। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि उन्हें इस काम पर ठहरा दे। तो ये फल और वरदान दोनों की बात थी। आत्मा का फल और उनके नाम अच्छे थे और उसके साथ साथ बुद्धि से परिपूर्ण फल और वरदानों से। अध्याय 11 और वचन 24 देखिए। प्रेरितों के काम 11 और वचन 24। वचन 24 कहता है, वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और विश्वास में परिपूर्ण था। अब देखिए अध्याय 22 और वचन 12। 22 वचन 12। तब हनन्या नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य था जो बाहर रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, और उसके बाद उसने चंगाई के लिए प्रार्थना की। तो उसके अंदर वरदान थे और फल था, दोनों ही थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यीशु मसीह। वो दोनों में परिपूर्णता से चला। उसमें आत्मा का फल और आत्मा के वरदान दोनों प्रकट हुए। अब पक्का है कि यह संयोग की बात नहीं हो सकती। नंबर 4 कि यहाँ पर आत्मा के 9 फल है और 9 वरदान है। आपको लगता है ये एक संजोग है? यह बात एक सही संतुलन को दिखाती है। नंबर 5, आत्मिक जीवन के इस 2 सिद्धांत के लिए। पहला कुरिन्थियों 12:31 आत्मिक वरदानों की बात को इन महत्वपूर्ण शब्दों से समाप्त करता है। तुम बड़े बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। वह मार्ग प्यार का मार्ग है जिसका अध्याय 13 में वर्णन किया है। अध्याय 12 आत्मिक वरदान और कार्यों के बारे में बताता है और अध्याय 13 प्यार के बारे में बताता है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अध्याय 13 में प्रेम की जो व्याख्या है वो गलातियों 5 में
आत्मा के फल जो दिए हैं उसके साथ सीधे सीधे मेल खाती है। अध्याय 12 में आपके पास वरदान है और काम है। अध्याय 13 में आपके पास फल और काम है, और फिर से अध्याय 14 में आपके पास वरदान है। यह आपको दिखाता है कि फल और वरदान एक दूसरे के साथ जाते हैं और इन दोनों को एक साथ ही जाना चाहिए। क्या आप मेरे साथ हैं? आमीन। तो ये मार्ग प्रेम का मार्ग है। तो इसलिए सिर्फ वरदान पाने से और बेहतर रास्ता ये है कि इस बात को निश्चित कर लेना चाहिए कि फल वरदानों के साथ प्रकट हो। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो वरदानों का उपयोग करता है लेकिन उसके साथ अच्छा फल नहीं दिखाता? वे क्या कर रहे हैं? वे लोगों को गड़बड़ी में डाल रहे हैं। अगर आप लोगों के साथ कठोर व्यवहार करें तब भी परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा और चंगाई देगा। मैं आपको बताऊं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो इस तरह से काम नहीं करता, क्योंकि इससे लोग गड़बड़ा जाते हैं और फिर ये लोगों को ये कहने की अनुमति देता है कि अगर मैं उस स्थान पे जाऊं तो मैं भी लोगों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर सकता हूं, और जब तक मेरे ऊपर वो अभिषेक है। लेकिन बताओ, ये यीशु नहीं है। हालांकि लोगों को चंगाई प्राप्त हुई, लेकिन आपने यीशु को प्रकट नहीं किया। सही। हमें ये सब कुछ करना है, हमें ये हर चीज की जरूरत है। हम जहां कहीं जाते हैं वहां यीशु को प्रकट करना है। आमीन। आपके जीवन में प्रेम और आत्मा के फल को विकसित करने से आपके जीवन में वरदानों को उन्नति देने के उस द्वार को खोलेगा। पहला कुरिन्थियों 13 1 से लेकर 3। हमारे आत्मिक वरदान कुछ भी नहीं अगर उनके साथ फल नहीं है तो। आइए पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय देखते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब प्रकार के भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं पर प्रेम न रखूं, तो फिर मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। उसे जिस काम के लिए बुलाया गया है उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। हम ऐसे बहुत सारे उदाहरणों को दे सकते जो सेवकाई में अभिषिक्त थे लेकिन लोगों का अपमान करते थे। आप में से कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं? मैंने उन्हें पढ़ाते हुए भी सुना कि आपको लोगों के बहुत पास जाने से अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि आपको आपके व्यक्तिगत अभिषेक की रक्षा करनी है। बाइबल में ये बात कहाँ है? मैंने कहा मुझे बाइबल में दिखाइए वो अध्याय और वो वचन। यीशु ने अनुमति दी। यीशु ने अपने आप को लोगों के लिए उपलब्ध रखा। हाँ, निश्चित ही समय था जब उसने अपने आप को भीड़ से अलग किया और वो लोगों से दूर गया। लेकिन जब यीशु सेवकाई करता था तो वो लोगों को अपने पास आने देता था। अगर उन लोगों की सेवकाई के बारे में बात करें तो उनके पास कभी भी लहू बहने वाली स्त्री के लिए कभी भी समय ही नहीं होगा जब वे अमीर इंसान याईर की बेटी को चंगा करने जाएंगे। मेरा मतलब लहू बहने वाली स्त्री वैसे ही रह जाती। दोस्तों, ये यीशु नहीं है, ना ही ये राज्य है। आपको कुछ बताता हूं। जब आप सेवकाई में जाएंगे, इसलिए आप सेवकाई को देख सकते हैं। जब आप सेवकाई के इतिहास में जाएंगे, आप ऐसी सेवकाइयों को देखेंगे जो अभिषिक्त थी और उनमें चिन्ह और चमत्कार हुए, लेकिन फिर भी आपको पता चलेगा कि ये पियक्कड़ था, इसमें ये समस्या थी और उस सेवक के अंदर वो समस्या थी। इस प्रकार की बातों को देखेंगे। लेकिन ये सब ऐसे हुआ क्यों? क्योंकि वरदान और बुलाहट के साथ पश्चाताप नहीं था, और क्योंकि ये हमारे सिद्धता के आधार पर नहीं है। परमेश्वर फिर भी लोगों को चंगा करना चाहता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, फिर भी उसमें क्षमा नहीं है। फिर भी इसकी क्षमा नहीं। हम अनुग्रह के बाइबल कॉलेज में हैं, कैरिस बाइबल कॉलेज। सही। आप में से कितने लोग जानते हैं कि अनुग्रह निश्चित ही सबसे आगे आता है? ये उस प्रकाशन के बारे में है जिसे हमने प्राप्त किया है पिता की ओर से हमारे लिए, वो इस प्रेम के बारे में जो हमसे करता है। सही। आप में से कितने उस प्रकाशन से आजाद हुए हैं?
ठीक है, लेकिन आप में से कितने जानते हैं, लेकिन मेरा ऐसे कहने के वजह से मुझे गोली मत मार देना, लेकिन कितने ये समझते हैं कि जो आपके पास है वही परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का पूरा पूरा प्रकाशन है, तो वो अपरिपक्व है। क्योंकि अगर वो आपके साथ ही समाप्त होता है तो वो परिपक्व प्रेम नहीं। परिपक्व प्रेम में पिता के प्रति हमारा एक प्रति उत्तर शामिल होता है, उसके अनुग्रह के द्वारा, और उसी के साथ दूसरों के लिए एक समानांतर प्रति उत्तर शामिल होता है, उसी प्रेम का जिसे हम अपने जीवन में प्रकट करते हैं, वही प्रेम जिसे हमने प्राप्त किया, और फिर परमेश्वर की भलाई ने हमारे अंदर पश्चाताप का निर्माण किया, और फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वही प्रेम दूसरों के प्रति प्रदर्शित होता है। सही, वह परिपक्व प्रेम है। और कितने लोग जानते हैं कि वैसा करने के लिए हमें अनुग्रह मिला हुआ है। हमें प्राप्त हुआ वह अनुग्रह सिर्फ हमने जो सुसमाचार प्राप्त किया सिर्फ उसके फायदों के लिए नहीं, लेकिन वो अनुग्रह परिपक्व प्रेम में बढ़ने के लिए भी है। क्या आपको पता है यूहन्ना 17:26 में यीशु ने एक बढ़िया प्रार्थना की। आप में से कितनों ने ऐसी प्रार्थना की है और अभी तक आपको उसका उत्तर नहीं मिला? यूहन्ना 17 अध्याय में यीशु ने 2000 साल पहले प्रार्थना की जिसका अभी तक उत्तर नहीं मिला है। और आप किसी के बारे में बोलते जो विश्वास में है। और उसने प्रार्थना की कि हम एक हो जाए और हम एकता में रहे। लेकिन उसने ये भी प्रार्थना की यूहन्ना 17:26 में कि उसके अंदर पिता का जो प्रेम था वह उसके लिए हमारे अंदर आ जाए। अब उसे अनुग्रह के सिगार में लीजिए और फूकिए। मेरा मतलब, उसने सिर्फ ये प्रार्थना नहीं की कि हम उसके प्रेम को हमारे जीवन में प्राप्त करें, उसने ये प्रार्थना की कि पिता का यीशु के लिए जो प्रेम है वही प्रेम हमारे अंदर यीशु मसीह के लिए आ जाए। तो हमारा प्रेम परिपक्व है क्योंकि उस पर प्राप्त करने वाले का प्रत्युत्तर है। तो अगर मैं उससे प्यार करता हूं तो मैं मेरे शरीर को अनुमति नहीं देता कि उसे जैसे जीना है, जो भी करना है, जो भी चाहता है उसके अनुसार वो करे, क्योंकि मैं उसे प्रसन्न करना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे उससे कुछ प्राप्त करना है, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं किसी को प्रदर्शित करना चाहता हूं इस पृथ्वी पर, जो लोगों को पिता के पास लेकर आएगा। क्या आप मेरे साथ हैं? तो दोस्तों सुनिए, हम प्रेम और अनुग्रह के अपरिपक्व प्रकाशन के साथ नहीं रुक सकते, क्योंकि अगर वो हम पे ही खत्म होता है तो वो परिपक्व नहीं है। बढ़िया प्रचार पास्टर ग्रेग, हालेलुया। वो हम पर ही खत्म नहीं होता, और अगर खत्म होता है तो वो स्वार्थ है। अब आपको पता चल गया है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि जैसे पिता यीशु से प्रेम करता है उसी तरह आप भी यीशु से प्रेम कर सके। उसके लिए आपको अनुग्रह मिला है। आप पहले आपको पता नहीं था, लेकिन आज पता चल गया। आप उस तरह से यीशु से प्रेम कर सकते हैं और उसी तरह से लोगों से प्रेम कर सकते हैं। ये सामर्थ्य है, अद्भुत है। लेकिन देखिए, वो आपके अंदर है, लेकिन आपको परमेश्वर के अनुग्रह के उस भाग को लेना है। आपको उस पर विश्वास करना है। जिस तरह आप विश्वास करते हैं कि बिना अपेक्षा आपसे प्रेम किया जाता है, इसी तरह यह परिपक्व प्रेम बढ़ता जाता है। आमीन। तो बहुत से लोग और बहुत सारी सेवकाइयां शरीर की तरह और शैतान की तरह व्यवहार करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन भाई उन्हें आत्मा का फल मिला है, लेकिन वे शरीर के काम कर रहे हैं। जो सच है बोलिए। आप पीछे छुप रहे हैं, आप आपके काम के पीछे छुप रहे हैं, लेकिन आप यीशु को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। कितने लोग जानते हैं? पहले इस बात को मैंने आपको बताया है, हम में से हरेक को एक अनोखी बुलाहट और वरदान है, हरेक को है, लेकिन आत्मा का फल यीशु के समान बनना है। ठीक है? अब रोमियो अध्याय 8 को देखिए। रोमियो अध्याय 8। मुझे लगता है कि पिछले पाठ्यक्रम में मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया, लेकिन ये एक सामर्थी प्रकाशन है। आत्मा का फल यीशु के जैसे बनना है। रोमियो 8:28 और 29। लेकिन इससे पहले मैं उसे पढ़ूं, आपसे ये प्रश्न करता हूं, क्या आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं? क्या आपको परमेश्वर के द्वारा एक अनोखी व्यक्तिगत बुलाहट मिली है?
जो और किसी के पास नहीं और जो आपके लिए एक अनोखी बुलाहट है। क्या ये सच है? और उसके साथ आपको वरदान भी मिले हैं। ठीक है, तो हम में से हर एक को वो वरदान और वो बुलाहट मिली है। हमें एक उद्देश्य मिला है और हम एक दिशा में बढ़ रहे हैं। सही है। आप यहाँ इसलिए आए कि आप उसे और विकसित कर सके और उसे खोज निकाल सके। सही। क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो जो अनोखी बुलाहट है और जो वरदान उसने आपको दिए हैं कि आप दूसरों पर उस प्रेम को प्रदर्शित करें। क्या सही है? ठीक है, तो हम में से हर एक को वो मिला है, लेकिन उसे पूरा करने की हमारी कोशिश में, हमारे बाइबल कॉलेज में आने और प्रशिक्षण लेने की कोशिश में भी, उस कोशिश में भी अगर हम यीशु के स्वरूप से कम हो जाते हैं, लोगों के साथ हमारे व्यवहार में हम बहाना करते हैं कि हमें उस जगह पर पहुंचना है, मैं उस जगह पर जा रहा हूं और मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं। और अगर आप जहां पर है वहां यीशु को प्रदर्शित करने का आपके पास समय नहीं, आपके उद्देश्य को पूरा करने के उस रास्ते में, तो आपने आपके अंतिम उद्देश्य को खो दिया। आप जानना चाहते वो क्या है? रोमियो 8:28 और 29। क्या आप जानना चाहते आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो यहाँ पर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी व्यक्तिगत बुलाहट क्या है। अगर आपकी व्यक्तिगत अनोखी बुलाहट इसे तोड़ देती है तो आपने सब कुछ बिगाड़ दिया है और आपकी बुलाहट में आप असफल हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर है रोमियो 8:28 और 29। हम जानते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। कितने लोग उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए? आप जानना चाहते हैं हम में से हर एक के लिए वो क्या है? जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। इतना ही है। क्या आप जानना चाहते हैं आपका उद्देश्य क्या है? उसे वहीं पर रखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो पूरी तरह से आपके मन में बस जाए। ठीक है। चाहे आपको एक सुसमाचार प्रचारक या पासबान की बुलाहट है, या मध्यस्थता करने की बुलाहट है, या आप एक भविष्यवक्ता है, या व्यापारी पुरुष या स्त्री है, चाहे जो भी है, जिस किसी के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। मैं बहुत सी बातों को छोड़ रहा हूँ, हर प्रकार की व्यक्तिगत बुलाहट, लेकिन मुख्य बात कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बन जाए। हम जितना ज्यादा उसके अनुसार बनेंगे हम उसके उद्देश्य को पूरा करेंगे। जितना ज्यादा हम नहीं करेंगे और विशेष करके हमारी बुलाहट को पूरा करने के लिए जब हम बहाना करेंगे, जब हम उसके अनुसार नहीं बनेंगे और उसके लिए बहाना करेंगे, और अगर हम लोगों के साथ यीशु से कम व्यवहार करेंगे तो हमने अपने उद्देश्य को खो दिया है। मैं आपको बताऊं आप किस जगह पे इसे देख सकते हैं। उत्पत्ति 1 कहता है कि हमें उसकी समानता में और उसके स्वरूप में बनाया गया और प्रभुता दी। मेरे साथ कहिए, उसकी समानता, उसका स्वरूप और प्रभुता। एक और बार, उसकी समानता, उसका स्वरूप, प्रभुता। लेकिन हम सब तीसरी बात के लिए जाते हैं, हम प्रभुता के लिए जाते हैं। सबसे पहले क्या है? उसका स्वरूप। उसका स्वरूप हमारे अंदर है, लेकिन उसकी समानता हमारे द्वारा प्रदर्शित होगी। अगर ऐसा है तो हमारी सुसमाचार की सेवा यीशु के जैसे होगी। आमीन। अगर वो यीशु के जैसे नहीं है तो आपने उद्देश्य खो दिया। हालेलुया। कहिए, मुझे अनुग्रह है यीशु को प्रदर्शित करने का। और देखिए, आत्मा का फल इसीलिए है। यह वो कौन है और उसके विभिन्न स्वभाव के बारे में है। नंबर 2, और दूसरी कोई बात आकर्षित नहीं करती। विश्वासी या अविश्वासी को परमेश्वर के पास ऐसे जीवन के अलावा जो आनंद, शांति और प्रेम में जिया गया है। और हमें भटकाने वाली बात यह है, हमारे सेवकाई और प्रचार की ईमानदारी और प्रभाव से जब हम यीशु के जीवन और पवित्र आत्मा के फल के विपरीत जीवन जीते हैं। मुझे लगता है मैंने पहले आपको ये उदाहरण दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, देना अच्छा होगा। आप में से कितनों ने प्रार्थना की है किसी व्यस्त मॉल में पार्किंग की जगह के लिए, और आपकी प्रार्थना के उत्तर में आप किसी के सामने जाकर अपनी गाड़ी लगा देते हैं। वो मेरी जगह है, परमेश्वर की स्तुति हो,
हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। आपने अच्छे से यीशु को प्रदर्शित किया है ना? क्या आपने कभी वॉलमार्ट में छोटी पंक्ति के लिए प्रार्थना की है? तो फिर आपको संयम को काम में लाने की जरूरत नहीं, आपकी भावनाओं के ऊपर। क्या आपने ऐसा किया? कितनों ने किया है? देखिए, बात यह है, हम प्रार्थना कर रहे हैं और मैं आपको बहुत से उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए मैं अभी समय नहीं निकालूंगा, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं पास वाले, बिल्कुल पास वाले पार्किंग के लिए, छोटी पंक्तियों के लिए। और पता है, लोग फोन पर होते हैं और ये सब बातें हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती है। और यीशु हमारे लिए पिता के दाहिने हाथ में बैठकर मध्यस्थता करता है, ताकि उन परिस्थितियों में आप उसको प्रदर्शित कर पाए, ताकि आप फलों को प्रदर्शित कर पाए। प्रार्थना का उत्तर मिलने के नाम पर शरीर के अनुसार चलने के बजाय हमारी प्रार्थनाएं यीशु को प्रदर्शित करने के विचार से होनी चाहिए, हमारे जीवन में आत्मा के फल को लाने के द्वारा, ना कि हमारी सहूलियत और हमारे आराम के अनुसार होनी चाहिए। आमीन। और आपको पता है कहां शुरू होता है? यहां से। और इसी क्षण, इस जगह पर, इस स्कूल में, इन संबंधों में, इस स्कूल में हम सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। कि आप खुश नहीं कि आपको भेंट देने के लिए यीशु अपना काम छोड़कर आता है और आपसे बात करता है और आपको अपना प्रेम दिखाता है। उसकी ओर से मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आपको व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए और आपको प्यार दिखाने के लिए वो समय निकालता है। क्या आपके पास समय है कि आप उसे किसी और के सामने प्रदर्शित करें? आमीन। मैं आपको अनुग्रह की दूसरी बाजू बता रहा हूं, यह करने के लिए भी आपको अनुग्रह है। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि फिलिपियो 1 कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। तो दोस्तों, ये संभव है, हाँ संभव है। उस उस धार्मिकता के फल जो मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की स्तुति होती रहे। प्रेम और फल, नंबर 6, प्रेम और फल पर हमारा ध्यान होना चाहिए, ना कि पार्किंग की जगहों पर और किराना की दुकान में असभ्य व्यक्ति पर। हो सकता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसे परमेश्वर का प्रेम दर्शाए। आमीन। सिर्फ आपकी सेवकाई और आपकी आशीषों के लिए परमेश्वर को ढूंढना बंद कर दीजिए। किसी मुश्किल घड़ी में आत्मा का फल लाने के लिए उसके ओर देखना शुरू कर दीजिए। आमीन। मत्ती 7 को देखिए। मत्ती 7 और वचन 15। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तुम उन्हें उनके किससे पहचानोगे? क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और ऊँटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर अच्छा पेड़ क्या फल लाता है? निकम्मा पेड़ कौन सा फल लाता है? अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। ये यीशु बोल रहा है कि अगर आपको किसी की सेवकाई की अस्थिरता को पहचानना है तो उसके फलों को देखिए। उनके फलों को देखिए। हर कोई जो यीशु का नाम लेता है, अच्छी बातों की भविष्यवाणी करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, चिन्ह और चमत्कार करता है, ये जरूरी नहीं कि वो यीशु को प्रदर्शित करने वाली सही सेवकाई है जिसके पीछे जाया जा सके। वचन 21, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, पर वो जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, क्या हमने भविष्यवाणी नहीं की, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, आश्चर्य कर्म नहीं किए? देखिए, दिखाता है ऐसे लोग हो सकते हैं
जो सिर्फ बाहर ही रहे और इन सारी चीजों को देखे, क्योंकि यीशु के नाम से कार्य होते हैं। परमेश्वर चाहता है लोग चंगे हो, सही। तब मैं उनसे कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। ठीक। इसका एक लागूकरण ये हो सकता है कि उनका नया जन्म नहीं हुआ, या इसका दूसरा लागूकरण ये हो सकता है कि तुमने मुझे कभी प्रदर्शित नहीं किया। मैं उस सेवकाई को नहीं जानता, मैं नहीं जानता क्योंकि वो मेरी नहीं है। मैं उसका समर्थन नहीं करता। ये मायने नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से। परिणाम मार्ग को सही नहीं ठहराता। उन छोटे पक्षियों की तरह सब कुछ निगल जाने वाले मत बनिए। लोगों को पहचानने के लिए समय निकालिए। लोगों को पहचानने के लिए समय निकालिए, विशेषकर उन सेवकाइयों में जिनमें अगुओं से आप कुछ प्राप्त करते हैं या कुछ आप देते हैं। एक सेवकाई थी, बहुत साल पहले की बात नहीं, मेरे विचार से ये 2-3 साल पहले की बात है। और उन्होंने नया जन्म पाया था, वे आत्मा से भरे थे। मुझे लगता है सेवकाई सही थी। वहां पर परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य रूप से कार्य कर रहा था। चिन्ह, चमत्कार और चंगाइयाँ होती थी, और क्योंकि चिन्ह और चमत्कार होते थे, इसलिए बहुत से लोग उनके पीछे चलने लगे, वहां पर जाने लगे, और मैं थोड़ा थोड़ा उसे देखने लगा। मेरे कुछ दोस्त उन सभाओं में गए। समस्या ये थी कि वो वचन का प्रचार नहीं करता था। समस्या ये थी कि वो अजीब सा प्रकटीकरण करता था और वचन के आधार पर कुछ भी नहीं था। तो आपको ये देखना पड़ेगा, छोटे पक्षियों की तरह मत बनिए। फिर क्या हुआ कि आपको पता चलता है कि उसमें हर प्रकार की समस्या है और अजीब से कार्य है। ये फिर एक तरह से एक गिरते हुए तारे की तरह बन जाता है। बूम। फिर उसके परिवार का सत्यानाश हो गया। हर प्रकार की बुरी बातें हो गई। कितने लोग जानते हैं यीशु नहीं है? यीशु ऐसे सेवकाई को नहीं पहचानता, यह उसकी सेवकाई नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वो लोगों को चंगा नहीं करता था, वो करता था, लेकिन यह उससे उसे प्रदर्शित नहीं कर रहा था। हमें यह प्रश्न करना चाहिए कि वे अपने जीवन साथी से और बच्चों से कैसा व्यवहार करते हैं। वे अधिकार में दूसरे लोगों के बारे में और सेवकाई के बारे में कैसे बात करते हैं। क्या वे किसी पासबान के अधीन है? क्या स्थानीय कलीसिया के सदस्य है? क्या ये मैं आपसे पूछ सकता हूं? आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं। नहीं, हम घर में ही कलीसिया चलाते हैं। अब आप विद्रोही बन गए हैं। भाई, जाओ किसी कलीसिया को ढूंढो, किसी के साथ जिम्मेदार और समर्पित रहो। उसके लिए भी आपको अनुग्रह मिला है। ऐसे ही कह रहा हूं। वे पैसों का क्या करते हैं? लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? वे लिखित वचन को कितना मूल्य देते हैं? क्या वे भविष्यवाणी से ज्यादा लिखित वचन को मूल्य देते हैं? क्या वे लोगों को यीशु के पास ले आते हैं या उन पर निर्भर रखते हैं? किसी ने मुझे ईमेल भेजा क्योंकि निर्भर यह शब्द गलत लिखा था। सही, धन्यवाद। हमारा जीवन और हमारी सेवकाई आत्मा के फल के अनुसार है या नहीं? देखिए, बात यह है, हम लोगों के जीवन में आत्मा के फल को परख सकते हैं। हमें परखना चाहिए। यहां पर उसने हमसे कहा है, किसी व्यक्ति और उसके इरादों का न्याय की बिना हम फल के जांचने वाले बन सकते हैं। मैं ये नहीं परखूंगा कि वे क्यों कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रकाश में वो जो कर रहे हैं, मैं उसे परख सकता हूं। मैं उनके फल को परख सकता हूं, क्या वह सही है। कोई महिला सेवक है या पुरुष सेवक है, इस बात से मुझे समस्या नहीं है। मैं क्या जानना चाहता हूं? मैं ये जानना चाहता हूं, मैं कुछ बातों को जानना चाहता हूं कि उनका विवाह कैसा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपका तलाक हो चुका है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके बाद आपकी सेवकाई नहीं है। अगर आपने फिर से शादी की तो उस जीवन साथी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या उस जीवन साथी के लिए आपका ध्यान सेवकाई से स्पर्धा बन रहा है? आपके बच्चों के साथ आपका संबंध कैसा है? दूसरी चीजें, क्या आपका कोई एक पासबान है जिसके प्रति आप समर्पित है? आपको पता है, मैं 27 साल तक पासबान रहा। मैं विश्वास करता हूं हर एक पासबान का एक पासबान होना चाहिए, और मेरा एक पासबान है, उसका नाम है बॉब निकल्स। इस सप्ताह मैं उनकी कलीसिया में प्रचार करने जा रहा हूं, और ये बढ़िया है कि एक पासबान हो। मैं कह नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कई बार मेरी मदद की, मुश्किल जगहों में मदद की। हम सबको इसकी जरूरत है। आमीन।
हमें जिम्मेदार होना है और आपको ये देखना है कि लोगों के जीवन में यह है या नहीं। 1 कुरिन्थियों 2:15। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। मत्ती 7:1। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। देखिए, हम व्यक्ति को नहीं परखते, लेकिन बाकी चीजों को परखते हैं। सही कहिए, मैं सब बातों को परख सकता हूं वचन के अनुसार। मैं फल को परख सकता हूं वचन के प्रकाशन में। किसी व्यक्ति को परखने के बजाय किसी की सेवकाई और वरदानों के कारण इतने भावुक मत हो जाइए। सेवा और अभिषेक के साथ उनके फल को देखिए। और मैं बताऊं आपको, मेरा जन्म रात को हुआ था, लेकिन कल रात को नहीं। और 35 साल से मैं आत्मा से भरा हुआ हूं और मैंने बहुत सी बातों को आते जाते देखा है और मैंने बड़ी सेवकाइयों को देखा है। हम ह्यूस्टन टेक्सास की एक कलीसिया में थे और एक सेवकाई हमारे पास आई और वे लोग वचन का प्रचार करते थे। चिन्ह और चमत्कार होते थे और फिर वो भविष्यवाणी किया करते थे और उनकी सेवकाई बहुत ही बढ़िया थी। जब वे दूसरी बार आए तब मैंने ध्यान दिया कि उसने वचन का ज्यादा प्रचार नहीं किया। फिर उसने भविष्यवाणी करना शुरू किया उन लोगों पर जिनको मैं जानता था और जिनके पास पैसे थे। उसकी अगली बार वो आने वाला था, लेकिन उसने रद्द किया। मुझे पता चला कि रद्द किया क्योंकि मैं बाइबल स्कूल में था और फिर मैं वापस आया। उसकी जगह पर पासबान ने मुझे प्रचार करने को कहा। मैंने कहा, वो ईशु, मैं ये सब नहीं कर सकता। उसने रद्द किया क्योंकि उसे किसी दूसरे बड़े स्थान पर जाना था। अगली बात पता चली कि वो एक मुख्य मसीही टेलीविजन का भाग है। उसने उस व्यक्ति के साथ नेटवर्क बना लिया है। और अगली बात पता चली कि उसकी सेवकाई खत्म हो गई क्योंकि कुछ नैतिक समस्या थी और आज वो मर गया है। दुख की बात है। कितनों ने किराने की दुकान में खरीदारी की है? क्या आपने फल को देखा है? ठीक है, कुछ समय के बाद आप एक अच्छे फल निरीक्षक हो सकते हैं। मसीहों में फल का निरीक्षण करना भी ऐसा ही है। जब तक आप फल को दबाते नहीं और उसका स्वाद नहीं लेते, तब तक आपको उनके चरित्र और परिपक्वता का स्तर पता नहीं चलता। जब तक दबाते नहीं, पता नहीं चलता अंदर क्या है। मुझ पे विश्वास कीजिए, बहुत से लोग अच्छे दिखते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब मैं आपको नहीं परखता, लेकिन तब तक इंतजार करूंगा जब तक दबाए नहीं जाते। आमीन। जैसे ये सच है कि एक ही दुकान में अच्छे सेब और गंदे केले हो सकते हैं, वैसे ही एक मसीह व्यक्ति में आत्मा का एक फल विकसित हो सकता है और दूसरा नहीं। कई बार एक प्रेमी व्यक्ति आत्म संयमी नहीं होता। कभी कभी एक विश्वासु व्यक्ति आनंदी नहीं होता। आनंदी व्यक्ति उतावला व्यक्ति हो सकता है और धीरजवंत व्यक्ति कठोर व्यक्ति हो सकता है। आत्मा के फल के सारे पहलुओं को समझना आपको सही नापने में विकसित करेगा, दूसरों की और आपकी परिपक्वता समझने के लिए। आमीन। अब सुनिए, शुरुआत उत्पत्ति में उसने हमें फलवंत होने के लिए कहा। मनुष्य से उसने पहली बात कही, फलवंत हो और बहुगुणित हो। फलवंत हो और बहुगुणित हो। क्या आपको पता है बच्चों के अलावा हमें कौन सा फल लाना है? आत्मा का फल। और इस सत्र में हम उसके बारे में बात करेंगे। मुझे पता है पिछले पन्ने पर से मैं जल्दी गया, लेकिन आप पड़ोसी से आपके उत्तर ले सकते हैं। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? पिता, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूं जो हम में से हर एक में है। प्रभु, सबसे पहले आपका प्रेम पाने के लिए, लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि हम में से हर एक के अंदर जो परमेश्वर का प्रेम और स्वभाव है उसे हम प्रकट करने पाए इस जगह पर, ताकि वो पुत्र को प्रदर्शित कर पाए और अच्छे फलों को प्रकट करे। यीशु के नाम से आमीन।